Hello, my dear student. Once again, I have brought to you a very interesting topics. Once again, class 9 to 12. Dear student, आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस डे 1। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एजुकेशनल होगी और डायडेक्टिक होगी। इसको ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि ये क्लास हर एक दृष्टि से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन से, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू या किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो एग्जाम्स में ढेर सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि डिफिनेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू चेंजिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर or form of a sentence from one type to another without altering its original meanings। ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं और उस सेंटेंस का इमोशन हम बिना बदले, बिना उसका स्ट्रक्चर फॉर्म बदलेंगे ग्रामेटिकली, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका इमोशन और सेंस नहीं बदलना चाहिए, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली हम इसके इस बारे में हम कह सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखेंगे एक बार। वेरी फर्स्ट विच विल बी बिफोर यू, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम इस पर ध्यान देंगे। हमारा जो क्लास है आज तो एक तरह से इंट्रोड्यूसिंग क्लास है, इसके बाद हम हर एक टॉपिक पे धीरे धीरे हम ध्यान देंगे और उस पर हम फोकस करेंगे। सेकेंड है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो कि हमने कर लिया है, पूरी तरह से हम इसको समझ चुके हैं, इसके रूल्स को भी। थर्ड है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मिलेगा क्या, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव से सेंटेंस नेगेटिव कैसे बदलेंगे विदाउट चेंजिंग इट एक्चुअल ओरिजिनल मीनिंग। असर्टिव टू इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। फोर्थ है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एंड फिफ्थ है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जो कि आपको मिलेगा क्लास 9 में भी आप पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। क्लास, क्लास के बारे में बहुत समय पहले यूपी बोर्ड में हुआ करता था, सिंथेसिस के नाम से आता था। तो हम ये क्लास भी पूरी तरह से ध्यान देकर के पढ़ेंगे ताकि हम इसको समझ पाए। और जैसे एक इतना जो हम फॉर्मेट है हमारा जिससे हम लोग वर्क करेंगे, जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला मेरा एक आपके लिए जो कि आपको याद दिलाएगा कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं आपके सामने। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, जो द फॉक्स चेज्ड द मंकी। ध्यान से देखिएगा, द फॉक्स चेज्ड द मंकी एंड द मंकी वाज चेज्ड बाय द फॉक्स। ये है एक्टिव टू पैसिव। सेकंड है he is always on time, he is never late। ऑलवेज के साथ हम हमेशा ही नेवर का यूज करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इट इज ए ब्यूटीफुल साइट, अगर कोई कहे कि इट इज ए ब्यूटीफुल साइट, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है तो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, ये हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जूम करके, वीडियो को रोक करके। फोर्थ में जो एग्जांपल हमारे सामने आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है क्या, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज टीना। तो टीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही वर्कड, ऑल्दो ही वाज टायर्ड। ये क्या है, कंजंक्शन टू लगा हुआ है। इस तरह से हम, ये तो बस छोटा सा एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। क्लास हमारी पूरी तरह से डीपली और ब्रीफली चलेगी। अब जो है, अभी जो हमारा डे 1 का था, आपको इंफॉर्मेटिव और साथ में इंट्रोड्यूशन क्लास मैंने बताया। अब धीरे धीरे ये क्लास आपको मिलती जाएगी, इस पर हम पूरा वर्क करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इमिनेंट होता है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि हम आपको लेकर चलेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस की तरफ। थैंक यू, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।